मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो है पार्ट थर्ड, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में दोनों को मिला के हमने 120 तक क्वेश्चन करा दिया था। एक सेकंड, 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था सेकंड पार्ट में। उसके आगे देखिए तो 121 क्वेश्चन क्या है। 121 क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए। 121 क्वेश्चन में से आउट ऑफ द 64 कोडान में से 61 कोड जो है कोड करता है 20 टाइप के अमीनो एसिड को। इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, या फिर ओवरलैपिंग ऑफ जीन, वॉबलिंग ऑफ कोडान, या फिर यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडान। तो इसको बोला जाता है डिजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो 121 को जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें तो ऐसा कुछ बताने वाली बात है नहीं, जो बताएं नॉर्मल पढ़ना है, नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर देना है, सीधे एनसीईआरटी से। चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग में जो चेंज आता है डीएनए के, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, म्यूटाजीन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, या फिर रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, या फिर ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको। तो इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन जो एकदम पॉइंट म्यूटेशन होता है। 122 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 123 का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडान, इसमें से कौन सा इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग कोडान है। कितनी बारी क्वेश्चन पूछा जाएगा, AUG। इनिशिएशन कोडान इन यूकैरियोट किसी में हो भैया, सब में एक ही है, AUG। एक ही क्वेश्चन 50 बार पूछ रहे हैं। 125 का व्हाट बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉट स्पॉट फॉर द स्पॉन्टेनियस पॉइंट म्यूटेशन। ये कह रहे हैं हॉट स्पॉट स्पॉन्टेनियस पॉइंट म्यूटेशन के लिए जो है हॉट स्पॉट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 5 ब्रोमो यूरेसिल, या फिर 5 मिथाइल साइटोसाइनिन, ग्वानिन, या फिर एडेनिन। तो ये जो होता है ग्वानिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन ग्वानिन के लिए, फॉर द पॉइंट म्यूटेशन। ओके 126 देखो होगा कोड केजिंग चेन टर्मिनेशन। ये जो कह रहे हैं कोडान केस करता है चेन टर्मिनेशन, किसमें ये तो सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इतना तो चेन टर्मिनेशन मतलब वही जो कोड नहीं करता है। उग, UAG उग, उगा, UGA उगा, एंड उआ UAA उआ। इसकी ट्रिक याद करने की, टर्मिनेशन कोडान की याद करने की ट्रिक है उग, उगा, उआ, उग, उगा, उआ। 26 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है भाई। एक मच्छर ने हमें कब से परेशान कर रखा है। 27 क्वेश्चन देखिए। 27 क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्व एज अ टर्मिनल कोडान। इसमें से कौन सा टर्मिनल कोडान है, वही जो अभी टर्मिनल कोडान अभी देख के आए आप लोग। उगुआ उआ उग, इसमें से और कोई तो है नहीं, उगुआ। एक ही ऑप्शन दिख रहा है UAG, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। 28 का क्वेश्चन देखो। 28 क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि इफ द DNA कोड करता है ATG एंड साइटोसिन बेस इंसर्टेड करते हैं एट द बिगिनिंग, एंड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या होगा, कैट, गेट, GTAG, ए नॉनसेंस म्यूटेशन, या फिर ये सारे सीक्वेंस जो दिए गए हैं। तो इसमें जो ये होता है इसका सेम वे अपोजिट करना है, बस कि एडेनिन की जगह पे थाइनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जस्ट उसके अपोजिट उसका कोडिंग सीक्वेंस। तो हमारा जो है 120 का जो है कोड करोगे, जैसे ये ATGU है एंड AT एडेनिन ग्वानिन, इसको ये देखो ये ऐसे हो जाता है, जैसे ये है तो यहाँ पे
ATG है ना, तो ये जी, एक सेकेंड एड्रेनलिन गोनिन के लिए साइटोसिन होता है ना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने कि DNA कोड करता है ये को, एंड साइटोसिन बेस इंसर्टेड करते हैं एट द बिगनिंग पे, ठीक है। मुझे द फॉलोइंग विल बी रिजल्ट क्या होगा, तो साइटोसिन को कोड करते हैं, ओके। साइटोसिन को कह रहे हैं इंसर्ट करेंगे तब, ओके ओके, आप समझ में आया हमें। यहाँ पे जो एड्रीन है, एड्रीन की जगह पे हमें साइटोसिन रखना था फर्स्ट वाले में, एंड उसके बाद जैसे सीक्वेंस की जाती है हमें वैसे करनी है। देखो AGATGTP, तुम्हारा 28 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। 29 क्वेश्चन देखिए जरा। एंटीकोडान इज एन अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ द बेस इन एन एक्सपोज पोजिशन ऑफ, जो एंटीकोडान होता है अनपेयर्ड ट्रिपलेट होता है बेस पेयर का, एक्सपोज करता है पोजिशन किसमें, TRNA, RNA, mRNA या फिर BNC, या फिर M में और दोनों ही RNA में, ये ओनली TRNA ट्रिपलेट एंटीकोडान। 129 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 130 जो है इनिशिएशन कोड ऑन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट इज, स्टार्टिंग कोड सेम है। कितना बार क्वेश्चन पूछेंगे AUG, बहुत क्वेश्चन पूछा भाई इन्होंने इस पर तो। 131 क्या है कि कोरोना फर्स्ट डेसिफेरल ऑफ द ट्राइपलेट कोडान ऑफ किसका है, पहला ऑप्शन है सेरेनिन एंड आइसोल्यूसिन, सिस्टीन या फिर वैलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन, मिथ्योनिन। होता यूज करते हैं सिस्टीन एंड वैलिन के लिए। फर्स्ट इसे ट्रिपलेट कोड किया था सिस्टीन और वैलिन। 131 जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 132 का क्वेश्चन देखो चलो। 132 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन जेनेटिक डिक्शनरी में देयर 64 कोडान, ठीक है, यहाँ पर 64 कोडान है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि 64 अमीनो एसिड टू बी कोडेड करते हैं, सारे के सारे 64 कोड करता है। 64 टाइप ऑफ tRNA प्रेजेंट होते हैं, या फिर देयर आर 44 नॉनसेंस कोडान है और 20 सेंस कोडान है। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, या फिर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। इसमें तो भैया पहली बात तो 64 के जो सारे के सारे कोड नहीं करते हैं, 3 नॉनसेंस कोडान होते हैं इसमें से, टाइप ऑफ tRNA होता है, ये भी गलत है हमारा। ये कह रहे हैं 44 जो है नॉनसेंस और 20 सेंस है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दे रखा है कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, बिल्कुल सही है कि जेनेटिक कोड जो हमारा ये ट्रिपलेट होता है। तो 132 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल हमारे। 133 क्वेश्चन देखिए। जेनेटिक कोड कंसिस्ट करता है क्या, एडेनिन गोनिन को, साइटोसिन एंड यूरेसिल को, साइटोसिन गोनिन को, या फिर सभी के सभी को। तो ये कंसिस्ट करता है सारे के सारे जेनेटिक कोड से ही हैं भैया। तो 133 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब ट्रांसलेशन से क्वेश्चन देखिए जरा। ओ भाई साहब 2022 का क्वेश्चन देखो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू द प्रोटीन बीइंग एज सून एज, जो ट्रांसलेशन mRNA प्रोटीन का प्रोसेस है, प्रोटीन बीइंग एज सून एज, पहला ऑप्शन देखा रखा है कि स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम इन काउंटर mRNA का, एंड द लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम इन काउंटर mRNA का। बोथ सब यूनिट ज्वाइन करता है, टुगेदर बाइंड करता है mRNA, एंड tRNA जो है एक्टिवेट करता है एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ द आइसो राइबोसोम इन काउंटर mRNA। स्मॉल, इसमें ये होगा कि ये कह रहे हैं कि mRNA ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है टू प्रोटीन बीइंग सून, जो स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम इनकाउंटर mRNA में। 34 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन देखेंगे। 35 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसमें से कौन सा है
जिससे प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड नहीं है। siRNA, mRNA, tRNA या फिर RNA में। तो ये तो भैया जो siRNA होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है। तो 135 का जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 136 क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन का पहला फेज क्या होता है? बाइंड करता है mRNA को टू राइबोसोम एंड रिकॉग्निशन ऑफ द DNA मॉलिक्यूल, अमीनो एसाइलेशन ऑफ द tRNA, रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीकोडॉन। तो ये जो है अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, फर्स्ट फेज ट्रांसलेशन का है अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। तो 136 का जो है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 137 क्वेश्चन देखो, मेनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA, बहुत सारे राइबोसोम जो है एसोसिएट होता है सिंगल mRNA से एंड टू फॉर्म करता है मल्टीपल कॉपी ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, ये कह रहे हैं, और फॉर्म करता है उसके बाद बहुत सारी मल्टीपल कॉपी फॉर्म करता है पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली एंड सच स्ट्रिंग्स फॉर द राइबोसोम आर टर्म, एंड इसके लिए टर्म क्या बोलेंगे? पॉलीसोम, पॉलीहेड्रल बॉडीज या फिर प्लास्टिडोम, न्यूक्लियोसोम। तो इसको बोलते हैं पॉलीसोम, टर्म, इसको टर्म दिया गया है पॉलीसोम। 137 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 138 क्वेश्चन देखो, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ द राइबोसोम अटैच होता है सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ द RNA इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, पॉलीसोम या फिर पॉलीमर। तो ये जो है पॉलीसोम, अभी सेम वैसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो 138 का जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ अरे यार वेट, सॉरी, ओह वेट, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। अब देखिए 139 क्वेश्चन देखो जरा, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम फॉर्म्ड होता है किससे? पहला ऑप्शन है राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट, राइबोसोम अटैच होता है ईच अदर इन ए लीनियर अरेंजमेंट, सेवरल राइबोसोम अटैच होता है सिंगल mRNA से, ये बहुत सारे राइबोसोम जो है अटैच होते हैं स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये यहाँ पे ये वाला हमारा ये जो है सेवरल राइबोसोम अटैच होता है सिंगल mRNA से। देखो ये हमारा mRNA हो गया, ऐसे बताते हैं, ये हमारा mRNA और इसी पे जो है सारे बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ में ये चैप्टर में ये सेम इसके बारे में भी दिया रखा है, ये हमारा राइबोसोम। 139 का जो है हमारा कौन सा करेक्ट है भाई बताइए? सी वाला। 140 क्वेश्चन देखो, एक मिनट, 140 क्वेश्चन है कि दो सब यूनिट है राइबोसोम का रिमेन्स यूनिटेड करते हैं एट द क्रिटिकल आयन लेवल पर, मैग्नीशियम पर, कैल्शियम, कॉपर या फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, लेवल ऑफ मैग्नीशियम, क्रिटिकल आयन इज मैग्नीशियम। 140 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 141 क्या, व्हिच एंटीबायोटिक इनहिबिट करता है इंटरेक्शन बिटवीन द tRNA एंड mRNA ड्यूरिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, कह रहे हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन बिटवीन tRNA और mRNA के बीच में जब बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस होती है तब। पहला ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये होता है नियोमाइसिन। 141 का जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 142 क्वेश्चन देखिए, 142 क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड सीक्वेंस इज प्रोटीन सिंथेसिस डिसाइड करता है बाय द सीक्वेंस ऑफ, कौन डिसाइड करता है? mRNA, tRNA, RNA, mRNA या फिर cDNA? डिसाइड करता है भैया mRNA। 142 का सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अगला क्या है? 143 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि
यूजिंग imprinted फ्रॉम द प्लेट विद कंप्लीट मीडियम एंड कैरी करता है बैक्टीरियल कॉलोनीज। यू कैन सेलेक्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट म्यूटेंट and the proof that the such mutant do not originate as adaptation and these imprinted need to be used। इसको यूज कैसे करते हैं? 1 plate with a hand without streptomycin, 1 plate with minimal medium, 1 plate with streptomycin या फिर 1 plate without streptomycin। यूज करते हैं भैया 1 प्लेट वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ, समझे? ओनली एंड ओनली 1 प्लेट विद स्ट्रेप्टोमाइसिन। 143 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 144 देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल अकर। प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है एनिमल सेल में किसमें पाई जाएगी? होती है ओनली ऑन द राइबोसोमल आरएनए इन साइटोसोल। बी ओनली राइबोसोम अटैच होता है तो न्यूक्लियोसोम इन्वेलप दैट डेवलप करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन राइबोसोम प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियोसोम एज वेल एज साइटोसोम। डी ऑप्शन है कि राइबोसोम प्रेजेंट करता है इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो है प्रोटीन की सिंथेसिस एनिमल सेल में होती है कि राइबोसोम पर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। तो 144 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 145 ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के टाइम पर इनहिबिशन इन प्रोकैरियोट जीटीपी मॉलिक्यूल नीडेड इन। जीटीपी मॉलिक्यूल जो है नीड होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्माइल मिट टीआरएनए, बाइंडिंग 30S सब यूनिट राइबोसोम विद एमआरएनए, एसोसिएशन ऑफ 30S एमआरएनए विद फॉर्माइल मिट टीआरएनए। डी ऑप्शन है कि एसोसिएशन ऑफ 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कितने होता है देखो, जो 30S एमआरएनए होता है विद फॉर्माइल में टीआरएनए इसमें होता है। तो 145 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 146 देखो, आरएनए दैट पिकअप स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड पूल। जो आरएनए होता है पिकअप करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को फ्रॉम अमीनो एसिड पूल से इन द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड आरएनए, एमआरएनए या फिर टीआरएनए। तो ये जो है टीआरएनए में 1 टीआरएनए देखो जहाँ पे एनसीईआरटी दे रखा है वहीं पे है। 146 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 147 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन डज नॉट कंज्यूम हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। इसमें से कौन सा स्टेप है ट्रांसलेशन का जो कि हाई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, फॉस्फेट बॉन्ड में नहीं करता, ये बताना है हमें। पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिएक्शन, अमीनोसाइड टीआरएनए बाइंडिंग ए साइट ट्रांसलेशन, अमीनो एसिड एक्टिवेशन। तो इसमें होता जो पॉलीपेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन होता है उसमें। 147 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 148। जल्दी करते हैं, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँ मुझे लग रहा। प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल टेक प्लेस। प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है एनिमल सेल में किस में होती है? इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओनली राइबोज अटैच विद द न्यूक्लियन या फिर ओनली इन द साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म। तो ये केवल न्यूक्लियस में नहीं साइटोप्लाज्म में होती है। तो 148 का जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 149 इन प्रोटीन सिंथेसिस में पॉलीमरेज ऑफ द अमीनो एसिड इन्वॉल्व 3 स्टेप में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ द प्रोटीन। इसमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन में? टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ जो है ट्रांसक्रिप्शन ये इन्वॉल्व नहीं होता है हमारा। तो 149 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 150 बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंट करते हैं बाय द मोर देन 1 कोडॉन एंड द जेनेटिक कोड इज। ये कहते हैं कि बहुत सारे बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द बहुत सारे अमीनो एसिड जो रिप्रेजेंट करते हैं एक से ज़्यादा कोडॉन। तो जेनेटिक कोड इज क्या है? ओवरलैपिंग,
या फिर वोबलिंग, डिजनरेट या फिर जनरेट। तो ये होता है डिजनरेट, जब बहुत सारे एक से ज़्यादा कोडान ओवरलैपिंग करने लगते हैं तो 150 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 51 देखो क्वेश्चन 151 प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये तो पता ही होगा भाई सबको, प्रोटीन सिंथेसिस। 151 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। अब भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर। हाँ तो भाई साहब ये बताइए किसको नहीं पता, आई होप सबको पता होगा भाई। देखिए ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जेड, तो डी का फर्स्ट कहाँ पे है, ये रहा, बाकी और कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा डी। बाकी तुम्हें देखना है तो देख लो भैया। ए जीन का ट्रांस एसिटाइलेशन, एंड बी जीन वाई परमेज, आई जीन डिप्रेशन प्रोटीन। तुम्हारा जो है 152 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। एक चेक करो ऐसा है कि सारा मालूम चल रहा है, फालतू टाइम वेस्ट ना हो उस चीज़ में, उस हिसाब से चेक करो। 2022 क्वेश्चन देखो ये गया है, इन एन इक्वलाइज स्ट्रैंड आई जीन जो है गेट म्यूटेड एंड इट प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज, व्हाट विल बी द आउटकम। आउटकम क्या होगा ये बताना है हमें। पहला क्या है कि ओनली जेड जीन विल बी गेट ट्रांसक्रिप्टेड, जेड वाई ए जीन विल बी ट्रांसक्रिप्टेड, जेड वाई ए जीन विल बी ट्रांसक्रिप्टेड, आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड प्रोमोटर जीन। तो इसमें ये होगा कि जेड वाई ए जीन जो है नॉट ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ठीक है। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो कहाँ से करेंगे भैया, जब बाइंड ही नहीं करेगा तो कहाँ से करेंगे। 153 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेगा, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है भाई, सॉरी भाई मुझे निकल गई। 154 देखो जरा, कुछ ना करेक्ट मैचिंग करानी है सेम। जुड़गा बी का फर्स्ट कहाँ दिख रहा, एक सेकेंड पहले क्वेश्चन थोड़ा पूरा कर लें। हाँ बी का फर्स्ट 2 जगह दिख रहा, बाकी तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन कौन सा भाई, तो अगर देखें वाई जीन क्या है परमेज, तो वाई जीन डी का सेकेंड यहाँ डी वाले में है, ई बस में नहीं, तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। यही क्वेश्चन देख लो 2019 में भी आया था। चलो हो गया ना, आगे 155 क्वेश्चन। 155 क्वेश्चन क्या है, इसमें से करेक्ट मैचिंग करना है हमें। ये एलेक्स जेफरे जो है स्ट्रेप्टोनिमोनिया, अल्फ्रेड हर्सियन, मैथ्यू चेस टीएमबी, मैथ्यू मेसल विद एफ स्टैनले पाइसब्सटाइबम, फ्रैंकिया जोकॉब एंड जोकैब मोनोड लैकोपरान। देखो जो लैकोपरान हो तो ये जैकब मोनोड एंड जैकब फ्रैंक जोकैब ने दिया था, ये तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं जो करेक्ट नहीं है। अल्फ्रेड जर्सी जो है इन्होंने ये जो है 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबको बताया था, ठीक है। और अल्फ्रेड हर्सी और चेज ये तो सबको तो ये पता होगा कि इन्होंने बताया था डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है इसके बारे में। बात चाहिए मैथ्यू मेसलसन और एफ स्टैनले, इन्होंने बताया था, इन्होंने प्रूव किया था डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ओके तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 155 का डी। 156 क्वेश्चन देखिए जरा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द एन ओपेरान एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा है जो सारे ओपेरान का पार्ट नहीं है एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है एन ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल, इन्हेंसर, प्रमोटर। तो इसमें जो है इन्हेंसर ये नहीं है भैया, बाकी सारे के सारे हमारा, तो 156 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। 157 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज ए इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द लाइकोपरान, इसमें से कौन सा है इंड्यूसर है फॉर लाइकोपरान के लिए।
लैक्टोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ओनली लैक्टोज, तभी तो प्रमोट बाइंड कर देगा, तब प्रोसेस होती है स्टार्टिंग। तो 157 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 158 क्वेश्चन देखिए, जीन रेगुलेशन जो है गवर्न करता है लैक्टोज ओपरन इशरिचिया कोलाई इन्वॉल्व होता है इन द लैक आई जीन प्रोडक्ट इज क्या है, निगेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द रिप्रेशन प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। बताना क्या है हमको इसमें, प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट, ओके। बी ऑप्शन दे रखा है कि फीडबैक इनहिबिशन ऑफ बिकॉज द एक्सेस ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइड्स कैन स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, पॉजिटिव इंडक्सिबल बिकॉज ऑफ इट्स इंड्यूस करता है बाई लैक्टोज, डी ऑप्शन है कि निगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेशन प्रोटीन प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें जो हमारा ये वाला होगा कि किसमें होता है, प्रोडक्ट इज है कि निगेटिव जो है इंड्यूसिबल होता है बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो 158 का जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 159 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा गलत मैच है, हमें ये बताना है। ट्रांसक्रिप्शन रिटन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन का क्या ये काम होता है कि जो है मैं नहीं डीएनए टू आरएनए, ठीक है, ये भी करेक्ट है कि हाँ मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए को क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, करेक्ट है। और बी क्या है कि ट्रांसलेशन जो है यूज़ करता है इंफॉर्मेशन एमआरएनए मेक टू प्रोटीन। रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग बच्चे बता नहीं ना, तो हाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है, सॉरी यार, टीआरएनए से डीआर, एमडीएनए टू डीएनए टू टीआरएनए, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी जो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है ये होता है डीएनए टू एमआरएनए, तो हमारा ये वाला गलत है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो यूज़ करता है इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू द मेकिंग प्रोटीन, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। और सी ऑप्शन क्या है कि रिप्रेसर प्रोटीन जो बाइंड करता है ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन है कि ओपरान जो स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन एंड प्रमोटर जीन, ओपरान में स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर नहीं, ये गलत है भाई। एंड्रोन में स्ट्रक्चरल प्रमोटर ऑपरेटर एंड रेगुलेटर भी होगा, अच्छा है, यहाँ पे ये तीन तो होगा और रेगुलेटर रहेंगे, इस वजह से गलत है। तो गलत पूछा है इन्होंने, कौन सा करेक्ट, तो हमारा ए भी है और डी भी है, कौन सा करेक्ट लगाएंगे, कोई भी नहीं, दोनों लगाओगे, दोनों ही करेक्ट है, चाहे ए लगाओ चाहे डी, बट मोस्टली हम लगाएंगे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। 60 क्वेश्चन देखो, हाँ एक बात और, इसमें देखो जिसको ना समझ में आया हो कि इसमें ये है कि ये जो है डीएनए से एमआरएनए होता है इसलिए गलत है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑपरेटर एंड प्रमोटर नहीं रेगुलेटर जीन भी होता है इसलिए गलत है, और उन्होंने गलत पूछा है और गलत में दोनों ही हमारा करेक्ट है, मतलब गलत है तो, लेकिन मोस्टली हम इसको लगाएंगे, ठीक है। चलिए 160 क्वेश्चन देखो अब फटाक से, which enzyme will be produced in the cell if there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene, transacylation, lactose permease and transacetylase, beta galactose, lactose permease, बीटा गैलेक्टोज, ठीक है, वाई जीन 50 बार भी कर चुके हैं इसको। 160 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 61 क्वेश्चन का देखो, इन एन इंड्यूसिबल ओपरान जीन आर, इंड्यूसिबल ओपरान जीन कौन सा है, हमें को ये बताना है। यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस सिग्नल टर्न देम ऑन, एंड बी ऑप्शन है कि यूजुअली एक्सप्रेस करता है यूजलेस इन सिग्नल टर्न देम ऑफ, नेवर एक्सप्रेस्ड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, कभी एक्सप्रेस नहीं करना है या फिर हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो है नॉट एक्सप्रेस अनलेस सिग्नल
टर्न देम ऑन, तब तक एक्सप्रेस नहीं करता जब तक सिग्नल ऑन नहीं होता है। तो ये हमारा करेक्ट है। 161 का जो है ए वाला करेक्ट है हमारा। ठीक है, 60 क्वेश्चन। चलिए, सॉरी, 62 क्वेश्चन देखो, एक पूरा दिखा है भाई। ये देखो 62 क्वेश्चन क्या है कि इसमें 2 करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 4, इसमें से 2 कौन से करेक्ट हैं, हमें ये बताना लाइकोप्रान के बारे में। पहला ऑप्शन दे रखा है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड करता है रिप्रेसर इनहिबिशन से। नहीं, ये गलत है हमारा। इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेशन बाइंड विद द ओपरान जीन। यस, एंड जेड कोड करता है परमीज को, जेड नहीं कोड करता भाई, जेड तो बीटा गैलेक्टोज को। तो ये गलत है हमारा। डी ऑप्शन, सॉरी, मतलब 4th है। एंड दिस इज इंक्लूडेड बाय द फ्रैंकसन जोकॉब एंड द जोकैब। ये हाँ, ये करेक्ट है हमारा लाइकोप्रान। तो करेक्ट कौन सा है? बी एंड 4, ये रहा हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। देखिए 63 क्वेश्चन देखो जरा। 62 क्वेश्चन क्या है? लाइकोप्रान कंसिस्ट होता है 4 रेगुलर जीन ओनली, 1 रेगुलर जीन एंड 3 स्ट्रक्चर। बिल्कुल, एक रेगुलर जीन होता है और एक 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं इसमें। बी वाला तुम्हारा करेक्ट है ही। आगे जो है 2 रेगुलर, नहीं भाई गलत है, हमारा बी करेक्ट है। 64 क्वेश्चन देखो जरा। 64 का इकोलाई सेल जेड म्यूटेट करते हैं जेड जीन लाइकोप्रान कैन नॉट ग्रो मीडियम एंड कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज सोर्स ऑफ एंजाइम बिकॉज, क्यों? लाइकोप्रान जो है कंटिन्यूसली एक्टिव इन दिस सेल, दे कैन नॉट सिंथेसिस फंक्शन बीटा गैलेक्टोज। ये ऐसा होता है क्योंकि ये जो है अगर मीडियम होगा ही नहीं तो फिर इसमें ये होता है कि जो कहेंगे भाई बीटा गैलेक्टोज जो हमारा वो नहीं करता फंक्शन, सिंथेसिस नहीं करता है। 64 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 65 क्वेश्चन देखो, व्हाट डज लैक रिफर सेल लाइकोप्रान। इसमें से कह रहे हैं लैक क्या है लाइकोप्रान में, हमें ये बताना है बस। तो ये भैया लैक्टोज होता है लैक। 65 का भी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 66 जोकॉब एंड मोराड स्टडी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन इकोलाई, प्रपोज ओपरान कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होता है ओपरान कंसेप्ट? दिस इज ओनली मोस्टली ऑल प्रोकैरियोट एंड सम यूकैरियोट। मोस्टली ज़्यादातर प्रोकैरियोट के लिए यूज होता है और कुछ थोड़े बड़े यूकैरियोट भी हैं उनके लिए भी यूज होता है। तो 66 का जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला भाई। 67 क्वेश्चन देखिए, ई कोलाई ड्यूरिंग द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रिप्रेसर बाइंड करता है। जो ई कोलाई जो है लैक्टो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे किसको बाइंड करता है? रेगुलेटर जीन को, ऑपरेटर जीन को, स्ट्रक्चरल जीन को या फिर प्रमोटर जीन को। तो ये बाइंड करता है ऑपरेटर जीन को। जिन्होंने भाई साहब जिनको ये नहीं आता लाइकोप्रान वाला, उनके लिए क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी, समझ में भी नहीं आएगा उनको। इसलिए पहले अच्छे से वो पढ़ के आइए वो टॉपिक पूरा अच्छे से, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है। 167 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। इन नेगेटिव ओपरान क्या है भैया बताना है। को रिप्रेसर बाइंड करता है रिप्रेसर को, बिल्कुल करेक्ट है। को रिप्रेसर डज नॉट बाइंड, बिल्कुल गलत है। को रिप्रेसर बाइंड विद इंड्यूसर, नहीं रिप्रेसर को, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा 68 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 69 का है, इन ओपरान कंसेप्ट में रेगुलेटर जीन फंक्शन करते हैं कैसे? इनहिबिटर की तरह, रिप्रेसर की तरह, रेगुलेटर की तरह या फिर सब किसी तरह। तो जो है फंक्शन करता है रिप्रेसर की तरह। 169 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 170 क्वेश्चन देखिए जरा। वाइल्ड टाइप इकोलाई सेल जो है ग्रो करता है इन नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज, दे आर ट्रांसफर्ड टू द मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर टेक प्लेस लाइकोप्रान इज इंड्यूस हो जाता है भैया। ये कह रहे हैं इज
इशरिचियोकोलाई जो है ग्रो करता है नॉर्मल मीडियम में विद ग्लूकोज के साथ जो है, तो ट्रांसफर करते हैं मीडिया कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज शुगर की तरह, ठीक है। तो चेंजेस टेक प्लेस लैब उपरांत जो है इंड्यूस होता है, ठीक है, इस टाइम पे। तो 170 का जो है हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। 171 क्वेश्चन देखिए जरा। तो ये क्या है कि लैग ओपरान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। ये एग्जाम्पल होता है हमारा इंड्यूसिबल ओपेरॉन। 171 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलिए भाई कुछ क्वेश्चन बचे हैं और जल्दी जल्दी 10-15 क्वेश्चन कर लें। 172 क्वेश्चन देखिए ज़रा। इन्वायरमेंटल एजेंट जो होते हैं which trigger ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द वन ऑपरान इज, जो ट्रिगर करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम वन ऑपरान से डिप्रेसर, कंट्रोलिंग एलिमेंट या फिर रेगुलेटर या फिर इंड्यूसर काम करता है इंड्यूसर की तरह भैया। 72 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। लैग ऑपरान इक्वलाई इंड्यूस करता है भाई, किससे इंड्यूस करता है भाई ये, इंड्यूस ओनली लैक्टोज शुगर। 173 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। भाई साहब 2022 के क्वेश्चन, 2023 के क्वेश्चन देखो। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग EST रिफर टू, EST रिफर करता है क्या, आल जीन वेयर द एक्सप्रेस और अनएक्सप्रेस, या फिर सर्टेन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन, आल जेनेटिक, आल जीन दैट आर द एक्सप्रेस करते हैं एज RNA, आल जीन दैन एक्सप्रेस एज द प्रोटीन। ये जो है सारे जीन एक्सप्रेस करते हैं एज RNA। 174 का जो है हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है एज EST। 175 अगर जेनेटिक्स यूज़ करते हैं ब्लाइंड अप्रोच फॉर द सीक्वेंसिंग होल जीनोम एंड द ऑर्गेनिज्म, फॉलो करता है बाई असिग्नेशन एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट, द मेथोडोलॉजी adopted to him is called sequence annotation, gene mapping, express sequence tag, bioinformation, तो ये सीक्वेंस एनोटोमेशन। तो जो 75 का जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर से ETS 2019 का देखो क्वेश्चन पूछा होगा। ETS रिफर करता है, सेम वही क्वेश्चन है, वही चीज़ है सब कुछ भाई, कि जीन एक्सप्रेस एज RNA। 177 क्वेश्चन का आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम, जीनोम, न्यूक्लियोसोम, जीन, क्रोम, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड एंड जीन। तो जीन, क्रोमोसोम, जीन एंड न्यूक्लियोटाइड। 177 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 178 सैटेलाइट DNA इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, सैटेलाइट DNA जो है इम्पॉर्टेंट होता है क्यों, and does not code for the any protein as a same as in all member of the population. B option है code for the enzyme needed for the DNA replication, code for the protein needed in a cell cycle, shower high, so high degree of polymorphism in population as also same degree of polymorphism in an individual which heritable from the parent to children। तो इसमें से जो है इम्पॉर्टेंट पूछना है DNA सैटेलाइट जो, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है शो करता है पॉपुलेशन में, एंड सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑल इन एन इंडिविजुअल में, हेरिटेबल एंड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 78 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। फिंगर प्रिंटिंग से जरा क्वेश्चन देखिए, वो भी 2021 एंड 2022 का क्वेश्चन है ये। DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म करता है बेसिस ऑफ DNA जेनेटिक मैपिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। सॉरी, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। 179 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 180 क्वेश्चन देखो, DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंशिएशन इन स्पेसिफिक रीजन, DNA सीक्वेंसेस कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे इसको बोलते हैं रिपीटेटिव DNA। 180 का 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 181 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
required for any of these technique. DNA fingerprinting available at the present. Restriction enzyme, DNA hybridization, polymerase chain reaction या फिर जिंक फिंगर एनालिसिस. इट्स यूज फॉर जिंक फिंगर एनालिसिस. 181 का जो है नॉट पूछा इन्होंने, अगर नॉट रिक्वायर्ड तो इसके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है. 182 क्या है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. ये तो भाई सबको पता होगा. वीएनटी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट. ओके. 182 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है. 183 क्वेश्चन देखिए जरा. व्हाट इट इज़ द फॉर्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द प्यूरिन एंड pyrimidine इन डीएनए. नो. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए अकर्स इन ब्लॉक स्किन एंड सलाइवा. ये डिफरेंस क्या है? ब्लड स्किन एंड सलाइवा. आई थिंक स्किन डिफरेंस इन डीएनए नहीं, डिफरेंस नहीं होता, सेम होता भाई. ये गलत है. रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रिजिड एंड द ग्रो करता फाफरिन में. डी है कि सैटेलाइट डीएनए आकर एट द हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए फिंगरप्रिंट शॉर्ट डीएनए सेगमेंट. ये है हमारा. आई थिंक मेरे लिए ये सही है कि जो सैटेलाइट डीएनए आकर होता है हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट पर. डी का 183 का डी ऑप्शन करेक्ट है. लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, उसके बाद तो कथा समाप्त हमारी. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिफर करता है क्या? मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल. बिल्कुल करेक्ट है भाई. एनालाइज करता है डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइस. नहीं. टेक्निक यूज करते हैं फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंस स्पेसिमेन ऑफ डीएनए. टेक्निक यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंटिंग ऑफ इंडिविजुअल. हाँ करेक्ट तो ये भी लग रहा है. हमें रिफ़र करते हैं, एनालाइज करते हैं भाई डीएनए सैंपल को, तो इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. 184 का जो है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. लो आंसर भी देख लें एक बार. 184 ये ऑप्शन हाँ करेक्ट है. करेक्ट है. हाँ तो इस प्रकार से हमारी कथा समाप्त हुई इस चैप्टर की भाई. चलिए स्टार्टिंग में चलते हैं जरा चैप्टर की ओर. और 5 ईयर के हम आपको वो भी दे देंगे कि जैसे 2023 में टोटल कितने क्वेश्चन आए चैप्टर से, उसके शॉर्ट वीडियो भी बना के मैं भेज डाल दूँगी यूट्यूब पे. ठीक है. बाकी चैप्टर कंप्लीट हो, आगे का चैप्टर भी कराएंगे, बट अभी थोड़ी से दिन में थोड़ा सही हो जाऊँ क्योंकि प्रॉपर वॉइस भी अच्छी नहीं जा रही है. ओके. बाकी वीडियो हम डालते रहेंगे, देते रहें, परेशान ना होइएगा. बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नीट में सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए. ओके. चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए. थैंक यू सो मच. बाय. ठीक है. शेयर के लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आप यहाँ वृक्ष नीट पर जस्ट क्लिक करेंगे. उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर. अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर. ओके. यहाँ पर क्लिक करिए. उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे. फिर यहाँ पर आपको जो है ये मेरा टेलीग्राम और ये मेरा सेकंड चैनल, ये दोनों दे रखा है. तो यहाँ पर आप जब टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. यहाँ पे आपको मेरी सारी नोट्स PDF वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ओके. थैंक यू. और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना भाई.